जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके प्रति आप डेडिकेटेड हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसका डिस्कशन करते हैं और रिवीजन के तौर पे भी उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के जो पॉलिटी सब्जेक्ट्स है उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और राज्यपाल के जो टॉपिक्स हैं उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो गवर्नर को हटाने का, यानी कि जो राज्यपाल है इसको हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो जो राज्य का अधिशासी प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो जो राज्यपाल होता है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है, यानी जो राज्यपाल है वो अपने पद पर कब तक बना रहेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 रुपया प्रति माह उसको वेतन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राज्य का जो शासन संचालन होता है ये राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही है आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों को विधायिका में सम्मिलित है। तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, तो ये गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल, तो ये भी नहीं होगा। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, इसका अस्तित्व है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि इसमें तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। तो ये राज्यपाल होता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक उसको पद पे रखेगा, नहीं तो फिर हटा देगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो इसकी नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, यानी उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। तो इस प्रकार इसका सही आंसर पूरा हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जो परंपरा है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो जो राज्यपाल होता है ये राज्य के उच्चतम न्यायालय के सदस्य को नियुक्त नहीं करता है। क्या राज्य के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो बिल्कुल करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो ये एक व्यक्ति को मनोनीत करता है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्वितीय सदन हो तो में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो कला और साहित्य से, विज्ञान से और सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से, यानी उपयुक्त सभी क्षेत्रों से वो चुनाव कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो अधिक से अधिक कितना भी कर सकता है, उसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों में दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इसका सही आंसर है भगवान सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। तो ये सरोजिनी नायडू का कथन है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। तो वो थे पद्मजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल में दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल के अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशन सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। तो राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की होती है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को मृत्यु के दंड के विरुद्ध क्षमा का शक्ति प्रदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है। इनकी जो पदावधि होती है ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है। तो स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी कि ये उपयुक्त तीनों को कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है। तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की कार्रवाई आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है,
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि राज्यपाल अगर सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को तो राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों पर चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। ये क्या है? गलत है। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। तो ये क्या है? एकदम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केवल 2। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। ये किसने कहा था? तो ये बात नेहरू युग में कहा गया था, यानी नेहरू युग में ये ऐसा बन के रह गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, इसकी सिफारिश कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये सिफारिश नहीं कर सकते हैं। उनके नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं लेकिन निष्कासन के लिए नहीं कर सकते हैं। राज्य विधानसभा का विघटन, तो इसकी भी सिफारिश कर सकते हैं। राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, तो इसको भी ये सूचित कर सकते हैं। यानी कि 1, 3 और 4 सही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत की जाती है? तो 155 के तहत की जाती है। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चलिए उसको अब डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये नियुक्त होते हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ये नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसकी नियुक्ति संविधान के 163 के अंतर्गत की जाती है। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री, तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो ये क्या है? सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का केवल निर्धारित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें से सही ऑप्शन 1 ही है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो वो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही पहली मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये गुजरात की बनी थी। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए।
तो ये 2019 तक सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री पवन चामलिंग थे और अभी भी यही हैं। अगला है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और यहाँ पे प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी थी। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला थी? तो ये सुश्री मायावती। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं बनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरिपाद थे, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना पढ़ाई जारी रखें, धन्यवाद।